वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अलहबीब से रिलेटेड है और बैंक अलहबीब की टर्म डिपॉजिट से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट है। एक दफ़ा आपने बुक करवा दिया, जिस रेट पे बुक करवाया, 1 साल 2 साल 5 साल जितने अरसे के लिए बुक करवाया, आपको प्रॉफिट उसी हिसाब से मिलता रहेगा, चाहे आपका शरह सूद कम हो या बढ़ जाए, या का शरह सूद 0% पे चला जाए। ठीक है, प्रॉफिट रेट में आपकी तब्दीली नहीं आएगी। टर्म डिपॉजिट इसीलिए अपने नाम से मशहूर है। ठीक है, जो लोग सरमायाकार हैं, बड़े सरमायाकार हैं, उनको टर्म डिपॉजिट की अहमियत का पता है। ठीक है, तो बैंक अलहबीब इस्लामिक की बात कर रहे हैं हम जनाब। बैंक अलहबीब इस्लामिक ने बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसका मुनाफा आपको हर महीने मिल रहा होता है। ठीक है, अब हर महीने के मुनाफा का आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि नॉर्मली क्या होता है, जो टर्म डिपॉजिट में बुक करवाते हैं लोग, उसमें मुनाफा 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल के बाद मिलता है, मैच्योरिटी पे मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मुनाफा जो है मंथली बेसिस पे मिल रहा है, तो आप इसका एडवांटेज ये ले सकते हैं कि आप इस पर कंपाउंड प्रॉफिट, इफेक्टिव इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। आपने फ़र्ज़ ये करना कि आपको जो मुनाफा मिलेगा वो 1 साल बाद मिलेगा। ठीक है, तो इसका एडवांटेज ये होगा कि आपको कंपाउंड प्रॉफिट मिल जाएगा, जिसकी अमाउंट अच्छी खासी बन जाती है। ठीक है, एक तो ऑलरेडी इस टर्म डिपॉजिट का प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है, और जनाब उसके पास कंपाउंड प्रॉफिट मिल जाएगा तो और मज़ीद शानदार हो जाएगा। या फिर ना समझ में आया तो मंथली बेसिस पे तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और ना सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है, एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, और प्रॉफिट कम होने के भी कोई चांसेस नहीं, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट है। जैसा कि अभी की खबर है जनाब, 12 सितंबर को मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, और मैक्सिमम चांसेस 1 से 1.5% शरह सूद में कमी हो जाएगी। मतलब जो बैंक जो प्रॉफिट दे रहे हैं 18-19%, ये गिर के 17-18% पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने टर्म डिपॉजिट में फिक्स करवा लिया तो आपका मुनाफा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितने अरसे के लिए आपने बुक कराया वो कम नहीं होने वाला। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अलहबीब इस्लामिक का टर्म डिपॉजिट है, इसका मुनाफा क्या है। इस्लामिक टर्म डिपॉजिट मतलब सूद से पाक हलाल मुनाफा होगा। फतवा मौजूद है उलमा कराम का, मुफ्ती कराम का, इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, यूट्यूब पे भी उलमा कराम का फतवा आप दे सकते हैं। सूद से पाक हलाल मुनाफा होगा, मुनाफा भी बहुत शानदार होगा, कंपाउंड प्रॉफिट भी आप हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब, ये जो नया टर्म डिपॉजिट है बैंक अलहबीब इस्लामिक का, इसका मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना, फाइनल और नॉन फाइनल का टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। ठीक है, इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे कि इस पर कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद टैक्स क्या कटता है, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद। अकाउंट खुलवाने का तरीका भी आज की वीडियो में हमारा हिस्सा होगा, मतलब किस तरह आप अकाउंट खुलवाएंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ज़कात पे भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाम नोट कर ले जनाब, इस्लामिक सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट, ये 1 ईयर के लिए ये टर्म डिपॉजिट है। ठीक है, 1 साल के लिए आप इसको बुक करवा सकते हैं और 1 साल तक शानदार मुनाफा हासिल करें और कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल करें। दूसरा है कि पूरा 1 साल तक इसका कोई चांसेस नहीं कि जैसे आपका फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जनाब दिसंबर तक मैं शरह सूद जो है वो 16% ले जाऊँगा, 22% से स्टार्ट किया था उन्होंने कम करना, और जाहिर सी बात है अगला साल जो होगा उसमें मज़ीद शरह सूद में कमी होगी। ठीक है, और ये तो मुल्क के लिए बेहतर है शरह सूद में कमी होना, लेकिन फिर बैंक का प्रॉफिट भी दूसरी तरफ कम हो रहा होता है। बहरहाल तो 1 साल तक तो कन्फर्म है कि अगले साल मतलब अगस्त तक जो है आपको इसी रेट पे मुनाफा मिलता रहेगा। ठीक है, नाम इसका नोट कर ले, इस्लामिक सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट है, 1 ईयर टर्म डिपॉजिट। ठीक है, 1 साल इसकी मैच्योरिटी होती है। ठीक है, लेकिन मुनाफा जो मिलेगा वो आपको मंथली बेसिस पर मिलेगा। अच्छा, अपने इस प्रोडक्ट के बारे में कहा कि जनाब आपको तो प्रिंसिपल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बैंक अलहबीब कह रहे हैं अपनी वेबसाइट पर आप जो है सिंपली अपना अकाउंट एक सिक्योर स्कीम में रखें और जनाब इसका माहाना मुनाफा आप इंजॉय करते रहें। अपना जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जो आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया, उसको तो टच करने की ज़रूरत नहीं। हम आपको मुनाफा इतना दे देंगे कि आप उसको इंजॉय करते रहें। ठीक है, की फीचर्स की बात करें जनाब, तो बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स मुदारबा, जितने भी टर्म डिपॉजिट होते हैं, ये सेविंग अकाउंट होते हैं, मोस्टली जो है मुदारबा बेसिस पे होते हैं। ठीक है, अवेलेबल इन टर्न इन 1 ईयर, 1 साल के लिए टर्म डिपॉजिट है। अगर 1 साल के बाद आप दोबारा चाहेंगे इसमें रखा तो अगले साल जाएंगे आप और उसी वक्त उसी पैसे को दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, सीनियर टर्म डिपॉजिट कैन बी ओपन विद 25,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं ना, प्रॉफिट आवर्स
डिक्लेयर्ड एट मंथली बेसिस। हर महीने चूँकि इस्लामिक प्रोडक्ट है तो इस्लामिक प्रोडक्ट का मुनाफा जो हर महीने डिक्लेयर्ड होता है, कभी थोड़ा कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, ज़्यादा कम भी हो जाता है। बहरहाल क्योंकि इस्लामिक प्रोडक्ट में आप लोगों को पता है कि फ़िक्स तो हो नहीं सकता। अगर फिक्स होगा तो फिर बात वही हो जाएगी कि वो कन्वेंशनल हो गया, ठीक है। तो फिक्स हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल एक कपड़े की दुकान में जो है सरमाया लगा दिया गया है, अब महीने के आखिर में भी पता चलेगा कि दुकान से कितना फ़ायदा हो। मतलब अगर 50 पीस बिक गया तो ज़्यादा होगा, 10 पीस बिका तो प्रॉफिट कम होगा, बिका ही नहीं और बिजली का बिल दुकान का किराया दिन से देना पड़ गया तो फिर क्या पता जेब से निकालना पड़े, ठीक है। तो इस्लामिक प्रोडक्ट में क्या होता है, मैं एक महीने के बाद पता चलता है कि पूरे महीने में तमाम एक्सपेंस निकालने के प्रॉफिट क्या बचता है, ठीक है। तो जनाब ओवरऑल ये जो स्कीम है जिसके बारे में बात करें, इसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। अच्छा, अर्ली सेटलमेंट मतलब 1 साल के लिए आपने बुक करवाया तो पहले भी पैसा निकलवा सकते हैं, लेकिन फिर वही टर्म्स एंड कंडीशन है, चार्जेस उस पर अप्लाई होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इस पे ज़कात भी कटेगा, ठीक है। तो ज़कात जो है टैक्स भी कटेगा और ज़कात भी कटेगा। तो टैक्स की डिटेल्स अभी हम आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, फाइलर पे कितना टैक्स है, नॉन फाइलर पे कितना टैक्स है। ज़कात की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चूँकि ज़कात का जिक्र आ गया तो ज़कात के लिए आपको CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। अकाउंट खुलवाते वक्त वो भी साथ जमा करवा देगा आपको। जहाँ पे स्टेशनरी वगैरह की शॉप्स होती है जो प्रिंट आउट वगैरह लेके देते हैं, इनके पास फॉर्मेट मौजूद होता है, अंडरटेकिंग मौजूद होता है। ये आपको अंडरटेकिंग के ज़रिए निकाल के दे देंगे फॉर्मेट, ज़कात अंडरटेकिंग कह लेंगे या ज़कात डिक्लेरेशन कह लें, तो उसके बाद ज़कात नहीं कटेगा। सबसे बेहतर ऑप्शन है अकाउंट खुलवाते वक्त ही आप जमा करवा दें, या दूसरा ये कि रमज़ान से 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना पहले आप ये खुलवा सकते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। जिनका अकाउंट बैंक अल हबीब इस्लामिक में है ऑलरेडी, उनको तो पता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। जो नए लोग हैं जिन्होंने बैंक इस्लामी में जो है बैंक अल हबीब इस्लामिक में जो है अकाउंट खुलवाना है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। लोग पूछते क्या चाहिए। अच्छा, बहुत ही सिंपल है। बैंक अल हबीब की बहुत ब्रांचेस है, जगह जगह आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी, हर इलाके में मोहल्ले में। बैंक अल हबीब की ब्रांच का विजिट करें, इस्लामिक ब्रांच का, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है कोई सी भी बैंक में अकाउंट खुलवाए एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म होता है वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म पे साइन करना होता है, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या देंगे आप जब अकाउंट खुलवाएंगे आप, तो डॉक्यूमेंट्स बैंक अल हबीब या कोई दूसरा बैंक है इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर देते हैं हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, ठीक है। या फिर किसी के पेंशन आती तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है। किसी ने सेपरेशन स्कीम या गोल्डन हैंड शेक की तरह के जरिए जॉब छोड़ी तो उसकी कॉपी दे सकता है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल अकाउंट खुलवाना। शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए साथ लेके जाए, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दे और इनकम प्रूफ दे दे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब चलते जनाब आखिर के 2 पार्ट रखें। एक तो रह गया प्रॉफिट कितना मिल रहा है हर महीने आपको, उस पर टैक्स कितना कटना है, और नेट प्रॉफिट क्या बचा। उसके बाद जो है कंपाउंड प्रॉफिट। ये 2 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आपने डिसाइड करना होता है कि आपने कितने पैसे जो है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट में रखवाने हैं। तो चलते हैं प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन की तरफ। पहले मैं आपको प्रॉफिट रेट दिखा देता हूँ। प्रॉफिट रेट क्या है इसका। ये प्रॉफिट रेट जो है वो बैंक अल हबीब की वेबसाइट जो है बैंक अल हबीब इस्लामिक की वेबसाइट पे मौजूद है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि प्रॉफिट रेट क्या मिल रहा है जनाब। ये मिल रहा है टर्म डिपॉजिट 1 ईयर सीनियर सिटीजन अकाउंट 17.25%, ठीक है। 17.25% का प्रॉफिट रेट है, ठीक है। और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 19-20% पे चला जाएगा। तो 17.25% बहुत ही शानदार है टर्म डिपॉजिट के लिहाज से, ठीक है। तो जनाब अभी चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया है बैंक अल हबीब की वेबसाइट के जरिए, ठीक है। तो इस वक्त रेट क्या है 17.25%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 17,250 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1,438 रुपये का, ठीक है। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी वन बननी 216 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,222 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिलेगा फाइनल को, ठीक है। नॉर्मल है कि आपने 1 लाख रुपये रखवाया तो 1,222 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नॉन फाइनल की बात करें तो नॉन फाइनल पे सब कुछ तो सेम है, मतलब साल का मुनाफा वही बनेगा 17,250 रुपये, क्रॉस प्रॉफिट मंथली भी वही बनेगा 1,438 रुपये। डिफरेंस आएगा टैक्स पे, क्योंकि नॉन फाइनल पे टैक्स है 35%, मतलब जिसकी अमाउंट बनेगा 503 रुपये, और टैक्स काटना है 1 लाख पे 935 रुपये का मंथली मुनाफा बन रहा है नॉन फाइनल का। नॉन फाइनल पे टैक्स बहुत ज़्यादा, ठीक है।
अच्छा, ये तो नॉर्मली हो गया जनाब, फाइलर को 1222 रुपये का मंथली मुनाफा मिलेगा 1 लाख पर। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट पे की, ठीक है। अच्छा, एक नज़र कंपाउंड प्रॉफिट की इंट्रोडक्शन में डालते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट की होता क्या? फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए जमा करवाए किसमें जनाब, या 20 लाख रुपए जमा करवाए फ़र्ज़ कर लें बैंक अल हबीब जो है इस्लामिक टर्म डिपॉजिट में, ठीक है, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट में आपने 20 लाख रुपए जमा करवाए। फ़र्ज़ करते हैं कि 1 महीने के बाद क्या होगा, 30,000 रुपये का मुनाफा आएगा 20 लाख में, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, वो 30,000 रुपये का भी जो सीनियर सिटीजन अकाउंट बैंक अल हबीब टर्म डिपॉजिट सीनियर सिटीजन अकाउंट में जमा करवा देने, क्योंकि कम से कम डिपॉजिट 25,000 रुपये का है, तो मतलब 25,000 रुपये का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, 30,000 का प्रॉफिट है उसका भी टर्म डिपॉजिट बुक करवा देना। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 30,000 का मुनाफा आएगा और पिछले जो महीने आपने 30,000 रुपये प्रॉफिट को दोबारा टर्म डिपॉजिट बुक करवा लिया था, उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 30,000 का मुनाफा है उसको भी बुक करवा दे टर्म डिपॉजिट। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 30,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से जो 30,000 रुपये आप टर्म डिपॉजिट में जमा करवा रहे थे, उस 60,000 रुपये भी मुनाफा आएगा। तो इस तरह देखेंगे हर महीने जो मुनाफा आ रहा है उसको आप दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, जो 20 लाख की अमाउंट थी वो 22 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है, मतलब हर महीने मुनाफा आ रहा, उस पर मुनाफा आ रहा, मुनाफे पे मुनाफा आ रहा। और इसी तरह 1 साल बाद क्या होगा जनाब, जो 20 लाख की अमाउंट थी वो 24 लाख रुपये तक पहुँच चुकी है, मतलब हर महीना मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, उस पर मुनाफा, ठीक है। करना ये होता है आपका जो है कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में 1 साल तक जो है ना आप प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है, मतलब जो आपने पैसे टर्म डिपॉजिट में रखवाए हैं, और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, मतलब प्रॉफिट को भी बार बार री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो मुनाफा जो प्रॉफिट रेट है उसमें तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा मसला है कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जनाब हमारा तो पूरा घर जो है बैंकों के मुनाफे पे डिपेंड करता है, मतलब बैंक का मुनाफा आता है तो घर चलता है। अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट मतलब बैंक का मुनाफा नहीं निकलवाएंगे, उसको भी री इन्वेस्ट कर देंगे तो खाएंगे क्या, ठीक है। ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बैंकों से जो मुनाफा होता है उसको भी बैंकों में री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और इसके अलावा जनाब जो अदर्स इनकम है, मतलब जैसे जॉब कर रहे हैं उससे जो पैसे बच रहे हैं मंथली, या फिर बिजनेस कर रहे हैं उससे जो मंथली पैसे बच रहे होते हैं उसको भी बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं, उस पर भी मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं, मतलब 1 साल तक ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाते हैं और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाते, प्रॉफिट को भी बार बार री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा जिस तरह कुछ लोग जो है वो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं, आप भी कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर ले। अब एक नज़र इसके जो है कैलकुलेशन पे देख लेते हैं, ठीक है। रेट है 19.25%, मतलब 1 लाख पे मुनाफा बनेगा साल का 19,250 रुपये का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बनना मंथली बनना 1,604 रुपये। अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 241 रुपये, और टैक्स काटने में मंथ जो प्रॉफिट बनेगा वो 1,363 मिलेगा। जबकि अगर जो बनेगा साल के बाद, मतलब 1 साल के बाद जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस हिसाब से मुनाफा मिल रहा होगा आपको, ठीक है। 1 साल तक पैसे आप नहीं निकलवाएं, बार बार जो है प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट करें, तो 1 साल बाद आप कैलकुलेशन बनाएगा तो आपको यही पता चलेगा कि जो आपको मंथली मुनाफा बना है, मतलब 1 साल के बाद अगर 1 साल की कैलकुलेशन बनाए तो 1,604 रुपये के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है और 1,363 रुपये के हिसाब से नेट प्रॉफिट बन रहा है। ये 1,363 बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर बहबूद में भी पैसे रखवाते हैं तो उसका मुनाफा भी 1,280 रुपये, यहाँ पे तो आपको 1,363 रुपये के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही है 19.25%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 19,250 रुपये। क्रॉस फॉर्म मंथली भी वही बनेगा 1,604 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा नॉन फाइलर पर, जिसकी अमाउंट बननी 561 रुपये, और टैक्स काटने में 1 लाख पे 1,043 रुपये का नेट प्रॉफिट बच रहा है नॉन फाइलर को। तो जनाब अगर यहाँ पे देखें फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 1,604 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है और 1,363 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है मंथली। तो जनाब ये थी आज के हमारी वीडियो। नाम नोट कर लिया प्रोडक्ट का, इस्लामिक सीनियर सिटीजन, ठीक है, 1 ईयर टर्म डिपॉजिट, इस्लामिक सीनियर सिटीजन 1 ईयर टर्म डिपॉजिट, ठीक है। प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है, डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, कहीं पे आपको अकाउंट खुलवाने में कोई मसला नहीं होगा। प्रॉफिट रेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अच्छा, ये इस्लामिक है, इसका प्रॉफिट रेट थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, और सेम भी रह सकता है। सेम तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। थोड़ा
और भी ज़्यादा हो सकता है और भी कम हो सकता है। तो मतलब साल का जब आप एवरेज निकालेंगे तो पता ही चलेगा जनाब, जो कैलकुलेशन बनाई है मैंने, कभी किसी महीने ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, किसी महीने कम आ रहा है, किसी महीने थोड़ा सा कम है, किसी महीने ज़्यादा कम है, किसी महीने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट है, तो साल का मुनाफा वही बन जाएगा तकरीबन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, बहरहाल सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है इस्लामिक बैंकिंग के, जो मुनाफा है वो आपका हलाल होता है। ठीक है, मतलब आखिरत की टेंशन से आप जो है बड़ी उस जमा हो जाता है। बहरहाल उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।